बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अपने टेंसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। और आप तो जानते हैं कि टेंसेस ही एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश को समझने का और सीखने का, और बगैर टेंसेस के सीखे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। सामने चार्ट में आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों टेंसेस को हम पढ़ चुके हैं और आज हम पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेजेंट की तरफ पास्ट में भी हम चारों कंडीशंस की बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पहली, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम क्या करने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद कंप्लीट प्रैक्टिस एक्सरसाइज। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं या पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसे सिंपल पास्ट टेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सिलरी वर्ब्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसे किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं होती मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ये उसके बगैर भी अपने मीनिंग देता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस किन कंडीशन में इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट। ऐसी चीजें जो पास्ट में होती हैं उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू मोबाइल फोन लास्ट वीक, कि मैंने पिछले हफ्ते नया मोबाइल फोन खरीदा। इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। To talk about the things that happen in the stories, जब आप किसी को स्टोरीज डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या किसी इंसिडेंट की बात करते हैं या कोई इवेंट डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Pinocchio's nose grew longer every time he told a lie। ये एक छोटी सी स्टोरी है Pinocchio's के बारे में। It is also used to express completed actions। ये completed actions को भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, I already completed the installments of my bank loan last year, कि मैंने अपने बैंक लोन की इंस्टॉलमेंट पिछले साल ही खत्म कर दी थी। या अगर आप इस लास्ट ईयर को हटा दें तो इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्या मुराद होता है? It means past form of the verb, verb की past form। अगर आप verb की टेबल को देखें तो verb की 3 फॉर्म्स होती हैं। present जिसे first form भी कहते हैं, past जिसे second form भी कहते हैं, and past participle जिसे third form भी कहते हैं। For example, आपके पास एक verb है go, इसकी second form होती है, past form होती है went और participle form होती है gone। इसी तरह वर्क वर्क वर्क। अब इसी फार्मूला को सामने रखते हुए हम सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक सेंटेंस है, मैंने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी बहन की इयादत की। मीन्स के मैं गुज़िश्ता हफ्ते अपनी बहन से मिलने गया, उसके घर गया। तो आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है, ये देखना है कि ये कौन से टेंस से ताल्लुक़ रखता है। अगर आपने टेंस को पहचान लिया तो फिर आपके जहन में उसका फार्मूला होना चाहिए। जब आपके जहन में फार्मूला होगा तो आप आसानी से उस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप इसको देख लें तो ये कल एग्जांपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, इंग्लिश में से कहते हैं आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म इयादत की विजिट, विजिटेड, अपनी बहन की माय सिस्टर, गुज़िश्ता हफ्ते लास्ट वीक, आई विजिटेड माय सिस्टर लास्ट वीक। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, हम पिछले साल डिज्नीलैंड गए थे। हम वी गए थे, जाना गो, वेंट, डिज्नीलैंड सेकेंड राइट है, डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड एक प्रॉपर नाउन है इसलिए उसका डी कैपिटल हो गया। पिछले साल लास्ट ईयर, वी वेंट डिज्नीलैंड लास्ट ईयर। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है किन्हें कहते हैं और फार्मूला आपके सामने है। या 2 चीज़ें आपके लिए नहीं है समझने की, डिड नॉट जो कि सब के साथ इस्तेमाल होगा, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले आप लगाते थे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। न सिर्फ ये नेगेटिव में होगा बल्कि इंटरोगेटिव में भी यही होगा। मिसाल देखते हैं, इसे पार्टी पसंद नहीं थी या उसे पार्टी पसंद नहीं आई। He did not like the party। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया जुमलों की तरफ। यहाँ क्या डिफरेंस है? डिड
थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल होगा, यहां पे डिड सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होगा। डिड देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब फर्ज करें एक और कंडीशन होती है इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में बाज़ औक़ात क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहां हम वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इनको पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे ही आता है। मीन्स पहले ये इस्तेमाल होंगे, फिर डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये जो है ना वो इस्तेमाल होंगे इस तरह। प्रैक्टिस करते हैं। आपने अपनी तातीलात कहाँ गुजारी, ये एक सवालिया जुमला है इसी टेंस से रिलेटेड। आप इस सेंटेंस को तोड़ के बनाइए। कहाँ गुजारी, वेयर, आपको पता है कहाँ के लिए इंग्लिश में हम वेयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वेयर। तो आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलेंगे। वे डिड सब्जेक्ट है आपका यू, वर्ब है आपका गुजारी, गुजारने की इंग्लिश होती है स्पेंड, आपने इस्तेमाल किया स्पेंड। अपनी तातीलात, योर वेकेशंस, Where did you spend your vacations? लास्ट कंडीशन आती है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें इनकार भी किया जाता है किसी बात से और सवाल भी पूछा जाता है। तो उसका फार्मूला बिल्कुल सेम आपके सामने है। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में लगेगा और उसके अलावा बीच में नॉट भी इस्तेमाल होगा और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी इस्तेमाल होगा। मीन्स कि आप देख लें डिड शुरू में लगा है, देन नॉट, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये सवाली जुमले की पहचान है। और अगेन सेम कंडीशन वही होगी। अगर वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, अगर ये सेंटेंस के अंदर आए हैं क्वेश्चन पूछने में तो उनके साथ डिड लगेगा, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आपने मुझे अपनी परेशानी के बारे में क्यों नहीं बताया। मीन्स कि आपको किसी की परेशानी का पता चला और आपने कहा कि यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। तो अब इसको तोड़ के आप बनाइए। अब देखिए इसमें बोले क्यों नहीं बताया, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, WHY, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद डिड लगना है और फिर आप सब्जेक्ट पे जाएंगे जो कि है आप, यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई डिड यू नॉट, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है। सब्जेक्ट के बाद हमने देखा था कि नॉट का इस्तेमाल होगा। वाई डिड यू नॉट टेल मी, मुझे बताएं, अबाउट योर प्रॉब्लम बिफोर। वाई डिड यू नॉट टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम बिफोर। अब इसे नेटिव स्पीकर बाजू का ऐसे भी बोल सकते, वाई डिडंट यू टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम बिफोर। अब इसमें क्या वो वाई और डिड के साथ नॉट भी शुरू में कंट्रैक्शन की शक्ल में आपने लिख दिया। अगर कंट्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे तो आप डिडंट को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से। तो इस सेंटेंस अगर इस सेंस में भी बोला जाए तो दैट्स आल्सो करेक्ट। वाई डिडंट यू टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम बिफोर, आपने मुझे अपनी परेशानी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। सो दिस इज ऑल्सो द राइट वे। अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस सेंटेंसेस की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं छोटे से बड़े सेंटेंसेस की तरफ आपको लेके जाऊंगा उन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए जो हमने सीखी हैं। जिम को अपनी सालगिरह के मौके पर घड़ी मिली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट है आपका जिम, गॉट वर्ब आ गया, अ वॉच ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर हिज बर्थडे, जिम गॉट अ वॉच फॉर हिज बर्थडे। मैंने कल एक नया कलम खरीदा, कल की बात हो रही है, सो इट्स अ पास्ट टेंस। मैंने आई खरीदा, वर्ब बॉट, अ न्यू पेन येस्टरडे, आई बॉट अ न्यू पेन येस्टरडे। हमने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी पुरानी कार फरोख्त की और बिल्कुल नई कार खरीदी, सो दिस इज ऑल्सो अ पास्ट टेंस। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। हमने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी पुरानी कार फरोख्त की, आप इसको पहले बनाएंगे फिर दूसरे की तरफ, क्योंकि पहले आपने फरोख्त की उसके बाद खरीदी। सो यू कैन मेक दिस वन फर्स्ट। हम, वी, फरोख्त की, सोल्ड, सेल बेचने के लिए आता है, सोल्ड उसकी पास्ट फॉर्म आ गई। वी सोल्ड पुरानी कार, ओल्ड कार, गुज़िश्ता हफ्ते लास्ट वीक, और बिल्कुल नई कार खरीदी, एंड, और की इंग्लिश होती है एंड बॉट अ ब्रांड न्यू कार।
अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। So we sold our old car last week and bought a brand new car. We sold our old car last week and bought a brand new car. सेकेंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। कॉलेज से घर वापस आते हुए मैंने अपना बटुआ बस में खो दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले इसे बनाएंगे, मैंने अपना बटुआ बस में खो दिया। सो जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब फार्मूला के मुताबिक चलें। सब्जेक्ट है आपका मैं, आई, वर्ब है आपका खो दिया, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट क्या खो दिया, बटुआ, माई वॉलेट, इन द बस, बस में, कॉलेज से घर वापस आते हुए, while coming back home from the college. I lost my wallet in the bus while coming back home from the college. हमने आज रात पार्टी में बिल को दावत दी लेकिन वो नहीं आया और शामिल ना होने पर माफ़ीनामा भेजा। इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस बट प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे देखें तो यहाँ 3 सेंटेंसेस इकट्ठे आए। हमने आज रात पार्टी में बिल को दावत, सो दिस इज़ द प्राइमरी सेंटेंस। तो आप इसे पहले बनाइए। हमने, वी, इनवाइटेड बिल इन द पार्टी टुनाइट। अच्छा, लेकिन वो नहीं आया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अभी हमने नेगेटिव में पढ़ा था आपने, डिड नॉट, बट ही डिड नॉट कम, और शामिल ना होने पर माफीनामा भेजा, दैट्स आल्सो अ पास्ट टेंस। और एंड सेंट एन अपॉलजी फॉर नॉट जॉइनिंग। वी इनवाइटेड बिल इन द पार्टी टुनाइट बट ही डिड नॉट कम एंड सेंट एन अपॉलजी फॉर नॉट जॉइनिंग। मजीद प्रैक्टिस हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट की पहली वीडियो थी। सेकेंड वीडियो में मैंने वॉज एंड वर्ब का जिक्र किया, ऑक्सिलरी वर्ब्स का, और उसके अलावा मैंने कुछ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो मेरी सेकंड वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके अगर काम किए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट दे सकते हैं या मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। नई वीडियोज़ के लिंक मौजूद हैं राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि अगली वीडियो में मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की और कन्वर्सेशन की बात की है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपकी मजीद प्रैक्टिस होगी और अपनी कन्वर्सेशन को आप बिल्ड कर सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।